कि वो हस्बैंड बन के रहता था उनके साथ, तो इसीलिए वो पढ़ाया, इसीलिए ने पढ़ाया होगा। चाहे वो दारू बेचा, गांजा बेचा, खेत बेचा, ज़मीन बेचा, अपने बिका, कर्ज लिया, जो भी को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे हमको जी। कि औरत बहुत नाराज होती है तो आत्महत्या कर लेती है, और खुश हो जाती है तो हम बिस्तर हो जाती है। दोनों तरफ से पति का ही सम्मान जाता है, या उसकी हत्या हो। अगर वो आत्महत्या करे तो पति जेल चला जाए, हम बिस्तर हो जाए तो पति का सम्मान गिर जाए। तो इस प्रकार से ये 2013 में शादी हुई थी, उसमें मेरी उम्र 17 साल थी और उनके हस्बैंड जी का 33 साल बता रही हैं। और 2024 में नौकरी पाती हैं। नौकरी पाने के बाद अब उनको भूल जाती हैं, कहती हैं कि अभी 45 साल के हो गए हैं और इनका एक छोटा सा बच्चा है 10 वर्ष का। इसको लेकर तमाम बातें, खबरें चल रही हैं मीडिया में, और जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हो क्या जा रहा है। लोग लड़कियों को पढ़ाते हैं और नौकरी लगाते हैं, साथ साथ लड़कियों को भी उतना ही दर्जा देते हैं। बाकी लड़कियाँ आजकल नौकरी पाने के बाद अपने हस्बैंड को भूल जा रही हैं, घर द्वार को। तमाम मुद्दा पर बातें करेंगे। हमारे सामने है पूर्व दरोगा ओम प्रकाश सिंह जी हैं, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ, इनको काफ़ी अनुभव भी है। आप लोग बने रहिए। दरोगा जी मैं चलूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत तो आप लोगों का है कि आप लोग बिहार से लेकर के यूपी और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सारी जगह का मुद्दा लेकर के मेरे पास चले आते हैं, और तो हमको भी कुछ बोलने का अवसर देते हैं जी। आपने एक प्रश्न उठाया है कि बिहार की लड़की को पढ़ा लिखा करके शिक्षिका बना दिए और वो अपने पति से जुदा हो रही है दूसरे के प्रेम प्रसंग में। सीधी सीधी बात है जी। और उनका पैदा एक लड़का भी है। लड़का 10 वर्ष। कौन सी ऐसी माता है जो ऐसे जघन्य अपराध करे कि अपने बेटे को छोड़ करके कहीं और चली जाए? एक कितनी गंदी होती हैं। अब हम क्या कहें, आज तक पुरुष महिला आयोग बना, पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। अगर पुरुष आयोग होता तो पुरुष भी अपनी व्यथा को कहता। लेकिन नई रूलिंग में हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ नियम पास किया जा रहा है कि अगर कोई भी औरत अगर साल भर से अधिक लगातार अपने मायके में रहती है तो उसको विच्छेद की श्रेणी में माना जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश हो रहा है। जो खर्चे की बात है वो उसने साफ कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि कोई खर्च दे नहीं है। तो आइए मुद्दे पर कि वो अब शिक्षिका जी जो हैं जी, अपने पहले तो मुकदमा पंजीकृत उस शिक्षिका पर और उसके पूरे परिवार पर होना चाहिए। नियम विरुद्ध शादी हुई, 17 साल की शादी में का मतलब कि नाबालिग, लड़की कम से कम 18 साल और लड़का कम से कम 21 साल, ये होना अनिवार्य है। और वो खुद बयान दे रहे हैं कि 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो उस शादी का उनके ही बयान पर उनके और उनके माँ बाप परिवार के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाए। सबसे पहले न्याय संगत यह है कि उनके माँ बाप ने शादी किया, शादी करने लड़के वाले तो उनके घर गए थे कि ज़बरदस्ती की शादी कर दीजिए। माँ बाप ने शादी किया तो उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। अब मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा तो सेवा मुक्त हो जाएंगी। सेवा मुक्त हो जाएंगी तो अपने आप उनका सब प्रेम प्रसंग सही हो जाएगा। जब तक उनको ज़रूरत थी इस मर्द को यूज की। उनका कहना है कि ये दारू का धंधा करते हैं, गांजा का धंधा करते हैं। तमाम आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहा है। पति ने अगर उनको रंगे हाथ किसी और के साथ पकड़ा तो देखिए पति ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक हम कहावत कहते हैं, लोगों को बुरा लगे तो क्षमा करेंगे हमको जी। कि औरत बहुत नाराज होती है तो आत्महत्या कर लेती है, और खुश हो जाती है तो हम बिस्तर हो जाती है। दोनों तरफ से पति का ही सम्मान जाता है, या उसकी हत्या हो। अगर वो आत्महत्या करे तो पति जेल चला जाए, हम बिस्तर हो जाए तो पति का सम्मान गिर जाए। तो इस प्रकार से ये जो आज की जो प्रथा चल रही है, आज का जो दौर चल रहा है, जो औरतों का ये चल रहा है, ये आप ढूंढेंगे। कचहरी में चले जाइए तो कहावत एक है कि हॉस्पिटल में जाइए तो सारी दुनिया मरीज है, मरकरिका घाट पे चले जाइए तो सारी दुनिया मर चुकी है, लाश पे लाश ठेलम ठेल मचा है। उसी तरह से
कचहरी में चले जाइए तो सारी औरतें बैग टांग के घूम रही हैं पति को छोड़कर, उनके ऊपर खर्चे का मुकदमा दावा करके। आज के बेस में पति ने अपनी प्रॉपर्टी बेचा या अपने बिका, हर पति चाहता है जी। कि हमारी पत्नी बच्चे खुशहाल रहे, वो कितना हो कष्ट सह ले। पति के बंडी में छेद रहता है लेकिन उसके साया पेटीकोट में छेद नहीं दिखता है अपने औरत के, अपने बच्चे के बदन पर बढ़िया वस्त्र दिखता है। उसके पास पैसे भी नहीं रहता है तो कर्ज लेकर के भी बच्चे को पढ़ाता लिखाता है, करता है। पत्नी तो वहाँ 17 में इंटर में पढ़ रही थी, अब वो पत्नी आई, उसको परीक्षा दिलाया, पास की, मान लीजिए ठीक है उनका हुनर था, उन्होंने पास B.Ed कराया, जमीन बेच के। जमीन बेच के किया, चाहे वो दारुए बेच के कराया जी। उनका आरोप है कि दारू बेच, सब पति सोचते हैं कि हमारी तो दारुए बेच के उनको तो किया, अपने दारू बेचा, जेल जाने की हथकड़ी हाथ में डाल करके कि कब पकड़ जाएंगे कब जेल चल जाएंगे। उनका जो कहना है उनके पत्नी का कि दारू का धंधा चलता है लोगों का, तो दारुए बेचा, तो अपने तो जेल की सलाखों में डाल करके इनको दारू बेच करके पढ़ाया। अब ये कह रही हैं कि जो है इनको शिक्षिका बना दिया, आइए दूसरे के साथ हम बिस्तर हो रही हैं, रंग ले लिया मना। अब चूंकि कानून ऐसा बना है कि पत्नी जो कहेगी वही सत्य है, ये कानून कहता है, समाज नहीं। कानून इतना गंदा है, इस कानून को मैं कह रहा हूँ कि कानून ही बना है। हम कह रहे हैं कि जब पत्नी ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगा करके मुकदमा लिखा सकती है कि हमारे साथ रेप हुआ है, और औरतें लड़कों को मर्दों को फंसा करके ऐसा कृत्य कराती हैं, उनके विरुद्ध भी तो मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, ये कानून बनना चाहिए। अगर ये सब कानून जैसे हम कह रहे हैं कि लड़की और लड़के भागते हैं तो केवल लड़के पर ही मुकदमा कायम होता है। आप कभी लड़की पर मुकदमा कायम सुने हैं? कहीं सुने हो तो बता दीजिए। अगर जिस दिन लड़कियों पर मुकदमा कायम हो जाए, ये भी जेल की सलाखों में जाए, तो उसी दिन 90% भागना रुक जाएगा। 90% की मेरी गारंटी नहीं, 99% की गारंटी है कि भागना रुक जाएगा। लड़कियां भी जेल चल जाएं, इनको भी मुकदमा कायम हो। तो ये तो आराम से मुस्कुराते हुए, और सोचिए कि जिस बाप के वो लड़की शिक्षिका है, वो अध्यापक अपने को कर रही है, वो बच्चों में क्या शिक्षा देगी? अपना बच्चा खुद छोड़ करके चली गई है, वो दूसरे के बच्चों पर उसको यही नहीं, बच्चे ज़रा सा भी जागरूक बच्चा रहेगा, सुनेगा तो यही नहीं कहेगा कि यही वही टीचर हैं जो अपने बच्चे अपने पति को छोड़ करके चली आई हैं और दूसरे के साथ रंगरलियाँ मना रही हैं। वो क्या शिक्षा का असर पड़ेगा? जिस स्कूल में होगी उन बच्चों के स्वभाव पर क्या असर पड़ेगा? उनका कैसा आचरण बनेगा जो ये सब उनकी स्थिति को जानेंगे? लड़का भी बोल रहा है कि पापा नहीं रहते, 2 दिन यहाँ पे आके ठहरते थे, क्या अंकल थे, और उसकी माँ बोले कि पापा ये आपके मामा हैं। बताइए, हम कह रहे वो मामा थे, अंकल थे, वहाँ तो यही बनावटी शब्द न है, ये सिखावा हुआ शब्द न है। ओरिजिनल तो उनके वो हस्बैंड बन के रहता था उनके साथ, तो इसीलिए वो पढ़ाया, इसीलिए ने पढ़ाया होगा। चाहे वो दारू बेचा, गांजा बेचा, खेत बेचा, ज़मीन बेचा, अपने बिका, कर्ज लिया, जो भी किया, कि कम से कम हम सरकारी नौकरी कोई नहीं पाए। अगर ये अभी हो जाएगी तो कम से कम हमारे बच्चों का अच्छे से भरण पोषण होगा, हमारी भी बुढ़ौती कट जाएगी। अब उनको 30 साल की उम्र और कर रही हैं, हमारी उम्र 13 की शादी है, यानी 11-12 साल हो गया, 13 साल। इस समय उनकी उम्र 30 है, उनकी 45 बता रहे हैं। तो भाई 45 उनकी उम्र है, 45 उनकी उम्र है, तो 45 है तो ठीक है, शादी हुई तो ये अपने माँ बाप से मना कर देना चाहिए था ना कि हाँ 45 साल की 30 साल के लड़के के साथ 17 साल की लड़की शादी मैं नहीं कर पाऊँगी। अब उनको नौजवान चाहिए, उनकी इच्छा पूर्ति इनसे नहीं हो पा रही है, यही ना मैं कहूँगा। अब हमारा तो जो विवेक काम करेगा वही ना हम कहेंगे कि उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है, अब उनको नया चाहिए। अब स्वयं जब कमा रहे हैं तो आर्थिक तो कोई कमजोरी उनकी है नहीं, शारीरिक कमजोरी हो सकती है, आर्थिक कमजोरी तो स्वयं वेतन पा रही है और पालन पोषण करते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं, दूर हैं। हम कह रहे हैं कि वहीं पर अपने पति को भी ले जाती, अपने बच्चे को भी ले जाती, बच्चे को अच्छी शिक्षा देती, पति भी वहाँ रहते, न कुछ करते तो जब उन अपने नौकरी नहीं की, उन्हीं को नौकरी दिलाए तो चौका बासन खाना पानी करते पति,
कम से कम अपने परिवार के साथ तो रहते, वो अपने परिवार के साथ तो रहती। तो आज का समाज इतना दूषित हो जा रहा है कि किसको अब क्या बतावें। हम कह रहे हैं कि देखिए बाप का अब वो अपने माँ बाप के सामने कैसे सर उठा करके बोल रही हैं, चैनल पे आ रही हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है कि चैनल पे आ करके बोल रही हैं जो सारी बातें। अब बताइए कि उनके माँ बाप भी वही बात सुने या तो माँ बाप भी उसी तरह के भड़वे हों। देखिए यहाँ पति, हम पुरुष हैं तो पुरुष सपोर्ट की बात नहीं है, लेकिन एक पुरुष जो अपनी कमाई का सारा हिस्सा उनके ऊपर लगा दिया हो, अब वह औरत जाकर के दूसरे के साथ हम बिस्तर हो, तो कहावत एक है कि पिता अपने साथ पुत्र की लाश उठा लेता है। सबसे पिता को सबसे तगड़ा कष्ट कब होता है? जब अपने पुत्र की लाश को उठाता है, कंधा देता है। और उससे भी 100 गुना तगड़ा होता है जब उसकी लड़की किसी और के साथ चली जाती है। इसलिए कि कई पुस्त के लिए उसको केवल यही कहेगा कि उसका नौजवान लड़का मर गया, लेकिन इसको कहेंगे कई पुस्त कहा जाएगा कि इनकी लड़की घर से किसी और के साथ निकल गई। इतना बड़ा झटका लगता है। केवल दोषी पुरुष माने जाते हैं। ये चीज़ें हैं। देखिए इसमें जो भी वो कर रही हैं अपने पति के साथ, अपने बच्चे के साथ, जितना बड़ा धोखा कहा जाए उतना कम है, और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। इसलिए कि एक पति ने जिस रूप से उनको पढ़ाया लिखाया, उनको उस स्थान पर बताया, उनको आज इस स्थान पर बनाया कि हर 1 तारीख को उनको वेतन खाते में टन से आना है, तो उनका तो कम से कम जिस स्थिति से गुजर करके आज वो अच्छा ढूंढ रही हैं, तो उसी समय अपने माता पिता से अच्छा ढूंढ ली होती। अब ये तो बेचारा कर लिया, अब कर लिया, सब अपना गंवा चुका है। अब गंवाने के बाद उनको भी गंवा दिया, बच्चे की माँ भी गंवा दिया। तो देखिए इसमें जितनी इसकी निंदा की जाए उतना ही कम है। उस पति के साथ ज़बरदस्त धोखा रहा है, जैसा कि ज्योति कांड हुआ था, ज्योति एसडीएम मौर्य कांड, वही सेम कहानी है। सेम वही कहानी है जी। क्योंकि उसमें वो तो संभल गया, बाद में वो भी अधिकारी बना, बाबा पता बहुत तो उसमें लंबी कहानी बनी। लेकिन ये बेचारा तो असहाय है, असहाय बन करके रो रहा है। तो इसमें प्रशासन, शासन, कानून जो भी उसकी मदद करना चाहिए ताकि उसके साथ न्याय हो, और जो उसके साथ प्रेमी है उस प्रेमी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, उनके पति जी बोल रहे हैं कि अब इसे पढ़ाने के बाद बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ा लो, बाकी इन पतों ने पढ़ा लो। ऐसे बोल रहे हैं कि बेटी को आप पढ़ा लीजिए, बाकी घर की बहू को मत पढ़ाइए, क्योंकि उनके ऊपर बीत रहा है। नहीं, ये कोई अनिवार्य नहीं है। इनके पति का कहना ये, इसको हम जायज़ नहीं मानते हैं कि हर बहुएँ ऐसी हों। ये हर बहुएँ ऐसी हों। बहुत बहुएँ हैं जो अपने ससुर को पिता तुल्य मानती हैं, लेकिन कम होती हैं। कहाँ होती हैं कि जिस बहू की माँ का रहबेड़ वहाँ हो जाए। जैसे लड़की की माँ शादी होने के बाद अगर उस लड़की से ज़्यादा वार्तालाप करती है तो उस परिवार को तो सत्यानाश पे जाना ही जाना है। लेकिन माँ ऐसी होती हैं कि वो लड़की को जितना अवगुण है वो बतलाती हैं, गुण बतलाती हैं। हो सकता है 1% ऐसी माँ हो जो अपने बेटी को अच्छी शिक्षा दे करके ससुराल भेजती हों, लेकिन 99% ऐसी ही हैं जो इंटरफेयर ससुराल की करती हैं, अपने बहू को शासन चलाती हैं, अपने बेटी को दूसरी शिक्षा देती हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि जो है जिस तरह से आज की परिवेश में चल रहा है, यह परिवेश में माँ सबसे बहुत दोषी है, और जो औरत अपने पति का नहीं हुई वो किसी का नहीं हुई। कुछ सीरियल वो देखें, हम तो शिक्षिका महोदय से कहेंगे सीरियल देखें कि बहुत से ऐसे प्रेमी हैं जब तक उनके पास अगर जो तनख्वाह उनकी बंद हो जाए, उनकी तनख्वाह बंद हो, शिक्षा से बर्खास्त कर दी जाए, और देखें उनका प्रेमी उनके साथ रह जाए तो उन्हीं का प्रेमी उनके साथ नहीं रहेगा, छोड़ देगा साथ। तो इस नाते आदमी पैसे पर इतना भाग रहा है कि पैसे पर भाग रहा है। अब वो शिक्षिका हैं, अच्छी खासी तनख्वाह पाई रही हैं, नौजवान लवर ढूंढ ही लिए हैं, वो तो अपना ढूंढ रहे हैं, लेकिन बच्चे का क्या होगा? बच्चे को पिता है बेचारा जिस तरह से हो सकेगा पालेगा, और क्या करेगा, असहाय है।
अब उसके पास जो कुछ बचा खर्चा होगा वही ना देगा। हमारी ये खेत ज़मीन जो बिक गई वो तो वापस होगी नहीं। तो इस तरह से है। आप देखिए, इसमें हम तो यही कहेंगे कि कानून निश्चित उस पति को न्याय दे। धन्यवाद। ये थे ओम प्रकाश दरोगा जी, और इनकी प्रतिक्रिया कैसे लगी और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, क्योंकि बात करेंगे तो बड़ी लंबी होगी, क्योंकि आजकल ज़माना बहुत होशियार हो चुका है और सजग से नहीं रहेंगे तो किसके साथ कोई भी घटना घट सकती है, कोई नहीं जान सकता है।